तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो यार आज जो है वो हम चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड के सॉल्यूशन करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जो स्कूल वाले होते हैं और जितने भी टेस्ट होते हैं बेसिकली उनमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं ज़्यादातर एक्सरसाइज के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को, ठीक है, मन करे तो। फिर अब सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। अरे यार, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया है? जब हमने पढ़ना शुरू किया था इस चैप्टर को, सबसे पहले दिमाग में यही आया था, क्यों कर रहे ला अपन इसको क्लासिफाई। तो मैं बताता हूं तुमको मैंने क्यों किया इसको क्लासिफाई। देखो, अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं यार। कोई छोटू है, कोई छिपकली है, कोई एलिफेंट की शेप का है, कोई छिपकली है, कोई चींटी है, और प्याज है यार। तुमने मैंगो देखा है? मैंगो है। अब एक जगह उसे मैंगो बुलाते हैं, एक जगह हम उसे बुलाते हैं आम, एक जगह हम उसे बुलाते हैं टपका, एक जगह हम उसे कुछ और बुलाते हैं। अरे तो यार, अब मैं चला गया अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। वहां पे मैंने एक इंसान से बोला कि ये मेरे यहां टपका है। वो बोलेगा नो, इट्स कॉल्ड मैंगो इन आवर कंट्री। तो क्या होगा? कलेश होगा भैया, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, डिशुम डिशुम, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो नेम्स होते हैं, मैंने लोकल नेम्स, वर्नाकुलर नेम्स बोलते हैं, मैं बता चुका हूं। और ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाते हैं। यहां से चले जाओगे, अरे एक कंट्री के अंदर चले जाओ, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने कि स्टैंडर्डाइज कर दिया सिस्टम। मैंने ये स्टैंडर्डाइज को, तुमने देखा होगा, ब्लैक कर रखा है, रेड कर रखे हैं कुछ वर्ड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इन टर्म्स को अगर तुम लिख के आओगे तो टीचर खुश हो जाएगा और तुम आके बोलोगे भैया मजा आ गया, पेपर में फुल मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो हम उन्हें थ्रू आउट द वर्ल्ड जब एक सेम नेम से बुलाते हैं, क्यों बुलाते हुए हमने उस पूरे सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। बेसिकली इसका आंसर ये है, और कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने उसको कर दिया है। टेक्सोनॉमी तुमने पढ़ चुके हो, अब आराम से समझे आप, ठीक है। फिर आता है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। यार क्लासिफिकेशन जो सिस्टम्स हैं वो आज कुछ कल कुछ, ऐसा क्यों हो रहा है? स्टार्टिंग में जो होते सिर्फ हम उनके हैबिट्स के आधार पे करते थे, उसके बाद अब यार भाई साहब ले लो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ले लो, साइटो ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी आधार पर हम क्लासिफाई करने को जुड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो बेसिकली जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, हम लोग पहले एक एंटीबायोटिक भी नहीं रखते थे, अब हम लोग इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स, कोरोना वायरस की वैक्सीन्स और फलाना बनाना बना रहे हैं। तो जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, नए नए ऑफस्प्रिंग्स बोलूंगा, ऑर्गेनिज्म बोलूंगा, ऑफस्प्रिंग्स उनके बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म शब्द इस्तेमाल होगा, समझे तुम? हाँ, तो यहाँ पे उनके ऑर्गेनिज्म्स, नए ऑर्गेनिज्म्स दिख रहे हैं हमको भाई, हम उन्हें जोड़ते जा रहे हैं। मान लो जैसे ये अपने पास एक कोरोना वायरस आया था SARS-CoV-2, जो भी था चाइनीज वायरस बोलूंगा, चाइनीज वायरस था। तो क्या हुआ, बेसिकली वो नया था, तो वो जाके अब हमारी एक नई स्पीशीज में ज्वाइन हो गया कि नहीं? तो ऐसे अगर हम देखें तो हम पहले तो सिर्फ हैबिट के आधार पे डिवाइड कर देते थे ऑर्गेनिजम्स को, फिर हमने उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को भी देखना शुरू किया कि नहीं, कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं। फिर हमने एनाटॉमी को भी इस्तेमाल किया, अरे अंदर सेल कैसा है, सेल के अंदर कौन सा किस प्रकार का सेल है ना, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, खाना कैसे बनाता है। फिर हमने उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इसीलिए से अंडरलाइन किया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। भाई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है उसके पूर्वजों के साथ उसके रिलेशन कैसे थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कैसे डेवलपमेंट हुई, एवोल्यूशन हुआ है ना। साइटोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म में बता चुका हूं। अब तो भाई ये नौबत आ गई, ये इतने हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिल चुके हैं कि अब हमें बायोकेमिकल टेक्निक्स यूज करनी पड़ रही है, न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स। अरे तुम्हें ये पता है ना, कोरोना वायरस की पूरी फैमिली थी, पहले फैमिली थी वायरसेस की। अब उसके अंदर एक नया जीव आ गया, एक नया वायरस आ गया, तो हमने उसे आइडेंटिफाई कैसे किया था? न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे। अरे RT-PCR टेस्ट करते थे ना, तो क्या करते थे? बेसिकली हम उसमें न्यूक्लिक एसिड सर्च करते थे, DNA सर्च करते थे, तो हमने न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे भी उसे डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमने इतने सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंज हुए हैं।
अब आता है कि कौन कौन से डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पे तुम अपने आसपास के जो लोग हैं उनको क्लासिफाई करोगे। ठीक है, तो मैं ये तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें करने हैं लोगों को क्लासिफाई, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल गुड किसी को क्लासिफाई करना ऐसे, बट क्वेश्चन ने पूछा है समझने के लिए हम कर रहे हैं। सबसे पहले तुम जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, फिर स्किन कलर, एजुकेशन कैसा है, प्रोफेशन कैसा है उनका, हॉबीज वगैरह, नेचर, इन सब के बेसिस पे हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, अरे अगर जैसे तुम ऑर्गेनिजम्स को उसमें बैकबोन है या खाना कैसे पकाता है, सेल कैसा है, उसके आधार पे कर रहे थे, वैसे ह्यूमंस में हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर सकते हैं ना आपस में लोगों को। अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कर रहे हो उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। फिर है हमारे पास व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस। अगर हम इतने लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को, पॉपुलेशंस को, तो हमें उससे मिलता क्या है, सीखने को क्या मिलता है। अरे भाई ये समझने की कोशिश करो आप, मेरे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, अब उसमें ये तो है नहीं कि सब लोग सिमिलर होंगे, सब लोग अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को मिर्ची वाले गोलगप्पे पसंद है, खाने को भी नहीं मिल रहे गोलगप्पे, तो सिर्फ बहुत मिर्ची वाले गोलगप्पे पसंद है, और एक को जो है वो मीठे गोलगप्पे पसंद है। तो ये सिमिलैरिटीज हुई। बेसिकली मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, हो सकता है एक इंडिविजुअल जो है, एक इंसान जो है वो और कुछ काम करता हो, एक इंडिविजुअल दूसरा काम करता हो, तो ये डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो इसके थ्रू हम नहीं साइंटिस्ट भाई, बायोलॉजिस्ट, ऑर्गेनिज्म्स को और अच्छी कैटेगरीज पे डिवाइड कर पाएंगे। समझे आप, समझ कर बहुत अच्छी बात है। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से कराने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि मैं करा चुका हूं, बट तब भी करवा देता हूं एक बार। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। आम का साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, अब तुम्हें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। आंसर मैंने वैसे दे रखा है इसमें, बट तब भी बिना चीटिंग के करके दिखाओ यार। आसान सी बात है, मैंने तुम्हें इसीलिए गलत करके पढ़ाया था इसको। मैंने सबसे पहले इसीलिए कैपिटल में लिखा था, बट हम इसको स्मॉल में लिखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। ये चीज़, ये आंसर है मैंजीफेरा इंडिका, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको यार। ये चीज़ हमें पता है, मैंजीफेरा इसमें जीनस है और इंडिका जो है वो स्पीशीज है। अरे हम इंडिका को, स्पीशीज को हमेशा स्मॉल लोअर केस में लिखते हैं, तो भाई साहब यही तो करेक्ट हुआ। सेम क्वेश्चन नीट में बना रखा है, एक क्वेश्चन नीट से हो गया भाई, नीट का भी करवा दिया मैंने तो एक क्वेश्चन। वाह 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 वाह, बोर्ड्स का नीट भी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमसे बोला गया है कि क्या तुम इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा सही है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में कौन सी तुम्हारा सीक्वेंस करेक्ट है। तो मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने को बोला था, कैप्कोफैगस। ट्रिक थी कैप्कोफैगस, 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 याद कर लो। बहुत ब्रह्मास्त्र गुरु मंत्र जो बोलना है बोल लो, सारे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी के इससे। ठीक है, देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मुझे तो बहुत इजीली रटे हुए हैं, आपको भी रटने, आप ये कैप्कोफैगस रट लो, बस हो गया काम। अब इसमें चेक करना है मेरे को कि क्या ये सही है। तो पहला देखो, सबसे पहले स्पीशीज आता है। अरे उसके बाद तो भाई जीनस आते हैं, ऑर्डर कहां से आ गया। मैं एक साइड में देखना शुरू करूंगा, मतलब मैं स्पीशीज से ले रहा हूं तो मैं स्पीशीज से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ। तो स्पीशीज के बाद जीनस आता है, उसके बाद फैमिली आती है, उसके बाद ऑर्डर आता है। सही है भाई, इन्होंने ऑर्डर ही लिखा है। उसके बाद क्लास आता है, क्लास नहीं है। फाइलम लिखा है, ठीक है, फाइलम भी सही है। किंगडम आता है, बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा है, बस इन्होंने बीच में से गायब कर दिए हैं जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। जैसे कैप्कोफैगस, या तो मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाऊंगा, एस से के की तरफ जाऊंगा, या मैं के से एस की तरफ आऊंगा, तो बिल्कुल भी उल्टा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले स्पीशीज के बाद जीनस आता है, सही है। जीनस के बाद स्पीशीज आता है, गलत, बिल्कुल गलत। अगर मैं स्पीशीज से शुरू कर रहा हूं तो इसके बाद जीनस के बाद या तो फैमिली या ऑर्डर या क्लास ऐसे कुछ आना चाहिए था। इसके बी वाला नहीं है, गलत है बी वाला। सी वाला सही है, स्पीशीज के बाद जीनस है, जीनस के बाद ऑर्डर है, उसके बाद फाइलम है। मतलब मैं एक सीक्वेंस में ले रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने बीच में से गायब कर दिए तो वो गलत हो। जी नहीं, वो बिल्कुल सही हो सकता है, बस एक सीक्वेंस में होना चाहिए। एस से के की तरफ जा रहा हूं तो मैं एस से के की तरफ ही जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है तुम्हारे आसपास,
आसपास बोलूंगा मैं, आसपास बोल सकते हैं बैक्टीरिया बहुत प्रेजेंट है, एनिमल्स बहुत प्रेजेंट है, बड़े बड़े पेड़ प्रेजेंट है। हम तो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं भैया, यहाँ पे क्या बड़े पेड़ प्रेजेंट होंगे। अरे कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो आसपास हरियाली हो रखी है। तो हमें एक वर्ड स्पीशीज जो है उसका मतलब देखना है और डिस्कस करना है। किसी के साथ भी कर सकते हो, मेरे साथ कर लो डिस्कस आज तुम, कि हायर प्लांट्स, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में इसका मतलब कैसे होगा, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सी स्पीशीज है ना, ये पर्टिकुलर स्पीशीज है, ये सब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या इन सब के अंदर। तो ध्यान से देखो, बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर बेसिकली हम स्पीशीज को एक टेक्सोनॉमिकल रैंक से आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, टेक्सोनॉमिकल रैंक से हम बोल देते हैं कि भाई ये है, तो ये बेसिकली टेक्सोनॉमिकल रैंक बोलते हैं हम स्पीशीज को, हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं किसी स्पीशीज को मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा यार, जो स्पीशीज होती हैं वही आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। ऑफस्प्रिंग्स ना 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 ना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो बाद में प्रोड्यूस करके इंटरब्रीड करके नए ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनके बेबी कर सकें। बेसिकली ये बात होती है किड्स, ठीक है। नेचुरल कंडीशंस के अंदर यार ऐसे तुम बोलोगे कि मेरे पास वो भी तो था, कौन, म्यूल, हॉर्स प्लस डंकी, जो भी है, तो फर्टाइल होना चाहिए ऑफस्प्रिंग्स। म्यूल फर्टाइल तो नहीं होते थे ना, ठीक है। उसके बाद आती है हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। तो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी हम यही बेसिकली यूज करते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब एक स्पीशीज एक ही स्पीशीज से इंटरब्रीड कर पाएगी, वो दूसरी स्पीशीज से इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी। बेसिकली हम पढ़ के आ चुके हैं। अरे मेरे पास एक ए स्पीशीज थी, मैं उसे ए ही स्पीशीज से इंटरब्रीड करवा सकता हूँ। अरे ह्यूमंस जो ह्यूमंस ही तो हो सकता है, मेरे पास एक शेर था तो दूसरा शेरनी ही होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं किसी और को ले आऊं। तो दैट्स इन नेचुरल कंडीशन लिखा है इसमें, समझे, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे दो बैक्टीरिया किसी भी जीनस के हो, किसी भी फैमिली के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्पीशीज के वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। वहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नाम की चीज ही नहीं होती। अरे तभी तो इतने खतरनाक बैक्टीरिया बन जाते हैं म्यूटेट होके। क्यों होता है? बिकॉज वहां पे कुछ ऐसा इंटरब्रीड का कोई सिचुएशन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बेसिकली यहाँ पे हम जीन पूल का इस्तेमाल करते हैं, जीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अरे वहां पे वायरसेस को हम न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जो उसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, अरे भाई अभी तो बताए थे तुमको, काहे इतना परेशान हो रहे हो। न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स जो होते हैं, बताया था अभी इस क्वेश्चन में, तो उस न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स के थ्रू ही तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो वही जीन्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है स्कूल में, 100% चांसेस हैं। अब देखो, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। अरे इनकी डिफाइन करना है स्पीशीज को, मतलब इनको डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मैं कैप्कोफेगस याद कर लूंगा। कैप्कोफेगस मेरा एक गुरु मंत्र है, कैप्कोफेगस से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैप्कोफेगस में बेसिकली क्या है, किसी फाइलम को मुझे डिफाइन करना है, तो फाइलम में सबसे पहले देखूंगा कैप्कोफेगस। तो कैप्कोफेगस में फाइलम किसके नीचे आता है? किंगडम के नीचे आता है और क्लास के ऊपर आता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसकी डेफिनेशन? बेसिकली फाइलम एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, टेक्सॉन भी बोल सकते हो आप, जिसके अंदर जो कहां पे है, जिसके अंदर तो बहुत सारी क्लासेस आती है, तो हमको पता है। कहां पे हम उसकी पर्टिकुलर लोकेशन बताएंगे? जो किंगडम के नीचे क्लास के ऊपर है। अरे मान लो मैं किसी स्टेट को मुझे दिखाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ के और इंडिया के अंदर, मतलब किसी कंट्री के अंदर है, तो बेसिकली मैं ऐसे इसकी डेफिनेशन बना दूंगा। फाइलम ये क्या है? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है जो किंगडम के नीचे और क्लास के ऊपर है, जिसके अंदर बहुत सारी जो क्लासेस होती हैं, तभी वो मिलके एक फाइलम बनाती हैं। अरे क्लास में भी मैंने क्या किया है, शब्द बदले, सेम चीज तो लिखी है, हायर देन ऑर्डर, लोअर देन फाइलम, है ना। और बहुत सारे जब ऑर्डर्स को हम जोड़ देते हैं तभी तो हम एक क्लास बनाते हैं। अरे ऐसे याद करो, जब बहुत सारे स्टेट्स मिलते हैं तो एक कंट्री बनाते हैं कि नहीं, वैसे ही हमने इनकी डेफिनेशंस बना दी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली बात वही है। फैमिली क्या होगी? जब बहुत सारे जीनस मिल जाएंगी, जेनेरा मिल जाएंगी, तो एक फैमिली बना देंगे। ऑर्डर क्या होगा?
जब बहुत सारी फैमिलीज मिल जाएंगी तो एक ऑर्डर बना देंगे। अब जीनस क्या होगी, बेसिकली जब बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी, ये लॉयन की हुई, टाइगर की हुई, लियोपार्ड की हुई, तो ये सब मिलके एक जीनस बना देती हैं। बात आसान है, आए समझ में? डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना मेल कर दो, मेल पे मैं मीट भी कर दूंगा, गूगल मीट पे आप समझ सकते हो मुझसे, कोई इशू नहीं है। अब बात आती है की जो है वो हेल्पफुल कैसे होती है आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में एक ऑर्गेनिज्म के। की बात हो रही है, ताला चाबी की नहीं, हम पढ़ के आए हैं की। बेसिकली की क्या करता है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैं एक ऑर्गेनिज्म लेके आया तो भैया इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो। अच्छा इसके 2 कान हैं, अच्छा इसकी 2 आंख हैं, अच्छा इसकी 1 नाक है, अच्छा इसके 1 मुंह है, अच्छा इसके ये मल्टी सेलुलर है, अच्छा ये जो ऑर्गेनिज्म है मेरे पास ये हर चीज के लिए इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है। अच्छा तो कहीं ये ह्यूमन तो नहीं है? और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली की के अंदर तुमको 2 सिमिलर बोलो, एक सिमिलर और एक डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। मतलब एक तरफ होगा मल्टी सेलुलर, एक तरफ होगा यूनिसेलुलर। तो तुम जब मल्टी सेलुलर पे क्लिक करोगे तो यूनिसेलुलर वाले सारे हट जाएंगे। क्या होगा, यूनिसेल 2 बॉक्सेस इमेजिन करो मेरे पास। तो जब तुम किस पे सिमिलैरिटीज में मान लो एक तरफ लिखा हुआ है तुम्हारा मैंने मल्टी सेलुलर, एक तरफ यूनिसेलुलर, तुम यूनिसेलुलर पे हटा रहे हो, मल्टी सेलुलर पे क्लिक कर रहे हो, तो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फिर मल्टी सेलुलर में तुम यूज करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें से एक को चूज करना होता है और दूसरा चला जाता है, मतलब वो पूरा हिस्सा ही खत्म हो जाता है। मान लो कि तुमने कोई एंटिटी आई नहीं, मतलब तुम्हें लग रहा है कि मैंने नई स्पीशीज ढूंढ ली, तो उससे पहले हम रीचेक करेंगे उस चीज को कि मैंने कोई गलत कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं ढूंढ लिया, और ऐसा नहीं है तो भैया तुमने एक नई स्पीशीज ढूंढ ली। बस इतनी आसानी सी बात है। जो मैंने ये अंडरलाइन किया है ये ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज ये अगर लिखोगे आप तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हलवा है मगर डर बहुत लगता है, क्योंकि इसमें नाम ही ऐसे है, होमो सैपियंस, होमो, होमिनिड, प्राइमेटा, ममेलिया, कॉर्डेटा। अगर मैंजीफेरा इंडिका की बात करूं तो मैंजीफेरा तो जीनस हो गया, फैमिली एनाकार्डियेसे, सेफिनिडेस, डाइकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म। जैसे किसी एलियन की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का आप एग्जाम्पल दो, एक्सप्लेन करो एक एनिमल का और एक प्लांट का। तो प्लांट में एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं तुम्हारा वीट का या मैंगो का ले लेता हूं, और एनिमल में ले लेता हूं हम मैन का, ह्यूमंस का। हम भी तो जानवर ही हैं, अरे असलियत के जानवर हैं, वो तो है ही हैं, वो तो है ही हैं। हम लोग जानवरों की तरह हरकतें करते रहते हैं, वो तो है ही। असलियत में हम लोग भी जानवर हैं अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो। मैंस में क्या, होमो सैपियंस जो है वो बायोलॉजिकल नेम है, जीनस तुम्हारा होमो, फैमिली होमिनिड, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास ममीलिया, फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा। अरे यार इसमें कुछ नहीं, कैप्कोफेगस वाला जो है किंगडम कौन सी है अपनी, किंगडम कौन सी है, एनिमेलिया। तो बस हमें यही तो लिखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बस यही तो लिखना है। यही टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो। बेसिकली जो कैप्कोफेगस है, जो मैंने कैप्कोफेगस आपको गुरु मंत्र बताया है, जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया है, बस उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो। अच्छा ह्यूमंस का देखो, किंगडम, किंगडम क्या है ह्यूमंस की, किंगडम क्या है ह्यूमंस की भाई, एनिमेलिया ही तो है, जानवर ही तो हैं हम। किंगडम फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास ममीलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिड, जीनस होमो, और स्पीशीज सेपियंस, सेपियंस। भाई इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।